Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of marketing management. In today's lecture, we will discuss upon the topic public relations, its features, advantages and disadvantages. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मेन फीचर्स और इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस. The very first important feature of public relations is saturation of effort. Organizations competing for a finite amount of media attention puts pressure on the public relations effort to be better than that of competitors. There can be no guarantee that PR activity will have any impact on the targets at whom it is aimed. एक्चुअल में है क्या कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी गुडविल को स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के द्वारा डिफरेंट टाइप के मीडिया का यूज़ किया जाता है, या हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल टूल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है. इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक रिलेशंस का भी यूज़ करती है, लेकिन कब करती है? जब वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ मीडिया का अटेंशन अपने प्रोडक्ट की तरफ पुट करना चाहती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ पुट करना चाहती है, तो उस केस में वो पब्लिक रिलेशंस पर एक प्रेशर डालती है, यानी कि पब्लिक रिलेशन का प्रॉपर यूज़ करती है और उसके बेसिस पर अपनी पोजीशनिंग को अपने कॉम्पिटिटर से बेटर करना चाहती है. हालांकि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि पीआर एक्टिविटी को फोकस करने वाली कंपनीज प्रॉपर रिजल्ट्स को अचीव कर पाएँ, लेकिन उनके एफर्ट्स रहते हैं कि पीआर एक्टिविटीज़ के बेसिस पर कंपनीज अपनी पोजीशनिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए. सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका? कैन बी टारगेटेड टू अ स्मॉल स्पेशलाइज्ड ऑडियंस. पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटीज़ कैन बी टारगेटेड एज्यूमिंग इफ द राइट मीडिया व्हीकल इज यूज्ड. आपके पास एक स्मॉल स्पेशलाइज्ड ऑडियंस का ग्रुप अवेलेबल है और उसको आप टारगेट करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आप पीआर एक्टिविटीज़ यानी कि पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटीज़ का प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो. लेकिन इसके लिए आपको सही मीडिया का सिलेक्शन करना ज़रूरी है. सही मीडिया का सिलेक्शन करते हुए अगर आप पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ को फोकस करते हो तो उसके बेसिस पर आप अपने उस स्मॉल स्पेशलाइज्ड ऑडियंस को प्रॉपरली टारगेट कर सकते हो. ये सबसे खास बात रहती है पब्लिक रिलेशंस की. नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं हम. द नेक्स्ट फीचर इज द रिलेटिवली लो कॉस्ट. इट इज़ मच चीपर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर पर्सन रीच्ड देन एनी अदर टाइप ऑफ प्रमोशन. अपार्ट फ्रॉम नॉमिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, मच पीआर एक्टिविटी कैन बी कैरिड आउट एट ऑलमोस्ट नो कॉस्ट, इन मार्क्ड कंट्रास्ट टू द हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग स्पेस और टाइम इन द मेन मीडिया. अगर हम कंपेयर करते हैं पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी को विद अदर प्रमोशनल टूल्स जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, जब इसे कंपेयर किया जाता है तो एडवर्टाइजिंग में आपको टाइम और स्पेस को परचेज करना होता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है. लेकिन उसके कंपैरिजन में पर्सनल रिलेशंस में जो एक्टिविटीज़ फॉलो की जाती हैं उनमें बहुत कम पैसा खर्च होता है. केवल जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं उन पर आपको खर्च करना है पैसा, लेकिन वो रिलेटिवली बहुत कम होता है अगर मैं एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट से उसको कंपेयर करूं. तो कुल मिला के कम से कम कॉस्ट में आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में प्रमोट कर सकते हो. ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रिलेटिवली अनकंट्रोलेबल. A company has only a little direct control over the proceeding of public relation activity. If successful, a press release may be printed in full, although there can be no control over where or when it is printed. A press release can be misinterpreted and result may be unfavorable news coverage. This is in contrast to advertising, where an advertiser can exercise considerable control over the content placing and timing of an advert. यानी कि जब हम कंपेयर करें एडवर्टाइजिंग को और पब्लिक रिलेशंस को, तो जो एडवर्टाइजिंग है उसमें आपका एक प्रॉपर कंट्रोल होता है. आप अपने मुताबिक या अपने मन के मुताबिक उसमें मटेरियल को पुटअप कर सकते हो और जैसी डायरेक्शन देना चाहो उस डायरेक्शन में उस एडवर्टाइजमेंट को
टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन पब्लिक रिलेशन के साथ में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आपने कोई भी पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज करी और आपने प्रेस को उसके अंदर इनवाइट किया। अब जो प्रेस कवरेज करती है न्यूज़ की आपकी इवेंट की, जब उसको वो प्रिंट करेगी तो हो सकता है उसको फुल में भी प्रिंट किया जाए, या हो सकता है कि उसके लिए बहुत कम स्पेस में उसको कवरेज दी जाए। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये डिपेंड करता है प्रेस रिपोर्टर्स पर कि कितना स्पेस दे रहे हैं आपकी न्यूज़ को कवर करने के लिए वो। इसके साथ साथ एक प्रेस रिलीज को मिस इंटरप्रेट भी किया जा सकता है और रिजल्ट क्या होगा, अनफेवरेबल न्यूज़ कवरेज। और इसकी वजह से आप अपनी इमेज को तो पॉजिटिव करना चाह रहे थे, लेकिन इमेज कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो इस तरीके से आपका अपने पर्सनल रिलेशन के बेसिस पर जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हो उन पर कोई भी कंट्रोल आपका नहीं होता है। नेक्स्ट फीचर इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं इसमें। PR activity results in a high degree of credibility as compared to other promotional sources like advertising, as the audience may regard such a message as joining from an apparently impartial and non-commercial source. Where information is presented as news, readers or viewers may be less critical of it than if it is presented as an advertisement, which they may presume to be biased. अब ऑब्वियस है, अगर कोई अपने बारे में कहेगा तो तारीफ ही करेगा अपनी, दैट इज ऑब्वियस। कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ कहेगी तो तारीफ ही कहेगी, उसकी बुराई तो करेगी नहीं। तो जो व्यूअर्स हैं या जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो आपकी बातों में बाइसनेस को फॉलो कर सकते हैं कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को लेकर बाइस्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन के बेसिस पर किसी और सोर्स के द्वारा कही जाती है तो कंज्यूमर्स का भरोसा उस पर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसा मैसेज ऐसी जगह से आ रहा है जहां बायसनेस के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक अदर सोर्स है, नॉन कमर्शियल सोर्स है, इम्पार्शियल सोर्स है, जहां से वो मैसेज पास किया जा रहा है और इसी वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है, हाई डिग्री की होती है। अगर मैं एडवर्टाइजिंग से कंपेयर करूँ पर्सनल रिलेशंस की क्रेडिबिलिटी को, तो पर्सनल रिलेशंस की क्रेडिबिलिटी एडवर्टाइजिंग के कंपेरिजन में हाई लेवल की होती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ पर्सनल रिलेशंस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द पब्लिक रिलेशंस एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं पब्लिक रिलेशन को यूज़ करने के लिए? तो पहले हम एडवांटेज डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस टू बी गेन्ड आर, द फर्स्ट वन इज द ग्रेटर रीडरशिप। When glancing through our newspaper, it is seldom that a great deal of attention is primarily paid to advertisements. Much more attention is given to editorials or news sections. Similarly, people are more likely to divert attention from the television to do other things while the advertisement are being shown. होता क्या है कि जब पर्सनल रिलेशंस के बेसिस पर कोई भी न्यूज़ कंपनी के बारे में न्यूज़पेपर्स में रिलीज़ होती है, एडिटोरियल्स में पब्लिश की जाती है कोई भी इन्फॉर्मेशन, या न्यूज़ सेक्शन में इन्फॉर्मेशन पब्लिश की जाती है, तो जो पब्लिक है वो उसको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। अब टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट के टाइम पर जो पीपल हैं या जो कंज्यूमर्स हैं वो किसी और पर्टिकुलर वर्क को फॉलो करना शुरू कर दें, अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लें वहाँ से, या स्किप कर दें चैनल को। तो बहुत सारी चांसेस हो सकते हैं जहाँ व्यूअरशिप घट भी सकती है आपकी। लेकिन जब न्यूज़पेपर में कोई भी पर्टिकुलर प्रेस रिलीज़ आती है या कोई भी न्यूज़ पब्लिश की जाती है कंपनी के रिगार्डिंग जो फेवरेबल होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा, और इस वजह से इसकी रीडरशिप क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन। जब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हो कंपनी के बारे में, या पब्लिश होती है जब इन्फॉर्मेशन अदर सोर्सेज के बेसिस पर, नॉन कमर्शियल सोर्सेज के बेसिस पर, तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में एक लिमिट होती है। 10 सेकंड का ऐड है, 15 सेकंड का ऐड है, 30 सेकंड का ऐड है, तो एक लिमिट है।
और उस लिमिट में आप प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं करा सकते, केवल उसका जो यूनिक फीचर है, की पॉइंट है, उसको ही आप फोकस कर सकते हो। लेकिन जब पब्लिक रिलेशन की बात की जाती है और जब इसको न्यूज़ के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ अटेंशन ज़्यादा दिया जाता है और उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल कराई जा सकती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट एडवांटेज, दिस इज कॉस्ट बेनिफिट्स। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपकी कॉस्ट बहुत कम लगती है, क्योंकि पब्लिक रिलेशंस के लिए जो मीडिया आपकी न्यूज़ को पब्लिश कर रही है उसके लिए आपको कोई भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना पड़ता है। कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है कोई भी, है ना, ठीक है, या प्रेस रिलीज बुला रही है, वो प्रेस को इनवाइट कर रही है, तो इसमें थोड़े बहुत खर्चे होंगे, लेकिन ये खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा क्या मिल गया ऑर्गेनाइजेशन को, एडवांटेज क्या मिल गया कि इसको बहुत कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग करने का एक चांस मिल जाता है पब्लिक रिलेशंस के बेसिस पर। नेक्स्ट बेनिफिट है इसके अंदर स्पीड। पब्लिक रिलेशंस हैज एन एडवांटेज ऑफ स्पीड। इंफॉर्मेशन ऑन अ मेजर डेवलपमेंट कैन ऑफन बी इश्यूड एंड रिपोर्टेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पब्लिक रिलेशन कैन ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल एंड रिएक्टिव। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जितना स्पीड से प्रमोशन आपको पब्लिक रिलेशन के बेसिस पर मिलता है उतना कोई और प्रमोशनल टूल प्रोवाइड नहीं कर सकता। कोई भी मेजर डेवलपमेंट हो रहा है, आपको उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो इसको आप एक शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम में इश्यू कर सकते हो और रिपोर्ट कर सकते हो, और बहुत जल्दी ये फैलती है। तो जितना जल्दी ये पब्लिक रिलेशंस के बेसिस पर मार्केट में फैलती है, उतना और किसी टूल के बेसिस पर इसको फॉलो नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ पब्लिक रिलेशन क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल भी होता है और रिएक्टिव भी होता है। ये इसका एक बिगेस्ट एडवांटेज रहता है कंपनीज के लिए। द नेक्स्ट वन इज द क्रेडिबिलिटी। फीचर भी था क्रेडिबिलिटी, और ये इसकी इंपॉर्टेंस में भी काउंट होगा हमारा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि जो कंपनी के प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स से फॉलो की जाती है, और इसका बेनिफिट कंपनी को मिलता है, क्योंकि कंपनी को सोर्स को पे नहीं करना है इसमें, तो एक इम्पार्शियलिटी रहती है इसमें। कस्टमर्स को पता है कि एक नॉन कमर्शियल सोर्स से, एक इम्पार्शियल सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है, तो इस इन्फॉर्मेशन में सच्चाई कहीं ज़्यादा होगी, ट्रुथनेस कहीं ज़्यादा होगी, और इसी वजह से पब्लिक रिलेशंस की बेसिस पर जो भी इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है उसकी क्रेडिबिलिटी हाई लेवल की होती है, इसकी इम्पार्शियलिटी और नॉन कमर्शियल सोर्स होने की वजह से। So these all are the different advantages of public relations. Now we will count upon the disadvantages of public relations. क्या क्या disadvantages हैं इसके? Public relation is generally looked upon as being of benefit, but sometimes both companies and famous personalities wish that they could avoid public relation. If there is a major accident on a premises of a company or an oil leak from one of the oil company's installation offshore, that company will be on the receiving end of some very bad public relation. क्योंकि हमेशा आप पब्लिक रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो। कभी कभी कंपनी चाहती हैं कि उनको पब्लिक रिलेशन को अवॉइड करना है। कब आता होता है ऐसा, अगर किसी कंपनी के प्रेमिसेस में कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज करिए, जैसे कि मान लीजिए एक ऑयल कंपनी है, तो ऑयल कंपनी के जो इंस्टॉलेशन ऑफशोर है उसमें एक लीकेज हो जाता है, तो इससे क्या होगा, इससे उसकी एक बैड पब्लिक इमेज बननी शुरू हो जाएगी। अगर वो पब्लिक रिलेशन टूल्स का यूज़ करेगा ऐसे समय पर, तो उसकी रेपुटेशन क्या होगी, और डाउन होती चली जाएगी। इसको मिनिमाइज अगर करना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपको मीडिया को अपने आसपास भी नहीं आने देना है, मीडिया को अवॉइड करना है। अगर मीडिया अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी न्यूज़ पब्लिश नहीं होगी, और इस तरह से एक रेपुटेशन के डैमेज होने के चांसेस कम से कम होते चले जाएंगे। तो अगर कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और न्यूज़ की निगाहों में ये आ जाता है, तो उसके बेसिस पर आपकी इमेज डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ कुछ पर्टिकुलर डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे पब्लिक रिलेशन के। इसमें से पहला है मैसेज डिस्टॉर्शन। क्योंकि कंपनी के पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता है मीडिया को कंट्रोल करने का, जैसा चाहे उस तरीके से मीडिया पब्लिक
मीडिया क्या कर सकती है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर सकती है। हो सकता है उनका मन करे तो वो फुल में भी पब्लिश कर सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन, या हो सकता है कि वो एक छोटे से कॉर्नर में आपके इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर दे। तो इस पर आपको कोई भी कंट्रोल नहीं होता है और मैसेज को डिस्टॉर्ट करके भी प्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरा है इसमें डिसएडवांटेज, रिपीटिशन। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि पब्लिक रिलेशन के बेसिस पर जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है इनको वन टाइम ही फॉलो किया जा सकता है, इसको रिपीट नहीं किया जा सकता है। एडवर्टीजमेंट है तो एडवर्टीजमेंट को कई बार फ्रिक्वेंटली रिपीट किया जा सकता है, लेकिन पर्सनल रिलेशन में ये एडवांटेज नहीं होता है। और एक बार आपने मैसेज दे दिया तो फिर उसके बाद दोबारा उस मैसेज को आप पब्लिश नहीं कर सकते। वन टाइम होता है, पब्लिक रिलेशन के बेसिस पर जो न्यूज़ पब्लिश की जाती है वो वन टाइम ही पब्लिश की जाती है। सो दीज ऑल आर द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक रिलेशंस। ओके, थैंक यू।